अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिद्रा बैंक माइनिंग प्रोजेक्ट में केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए किस तरह अप्लाई करना है। कंप्लीट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में करके दिखाया जाएगा। सिद्रा बैंक का ये फ़ेज़ 2 स्टार्ट हुआ है, जो कि इसकी केवाईसी वेरिफिकेशन का फ़ेज़ है और इसके बाद अक्टूबर में इसका मेन नेट लॉन्च होगा। यानी ये टोकन जो है वो ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, इसकी प्राइस आएगी, इसको सेल करके आप प्रॉफिट जो है वो अपना निकाल सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है एक तो आप माइनिंग करते रहें डेली, और इसके अलावा केवाईसी करवाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ आपको इससे विड्रॉवल जो है वो नहीं मिलेगा। सो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आपने केवाईसी के लिए किस तरह अप्लाई करना है। सो एक लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है kycport.com। तो इस लिंक पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर जी आपने अपना ये अकाउंट ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो अगर तो आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट की होगी तो आपको इस तरह ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अपडेट नहीं की तो ये आप अपडेट कर लें, जिसमें आपने अपनी पिक्स अपलोड करनी है, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम जो आपको आईडी कार्ड पर है, या जो आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करवाएंगे जिससे केवाईसी अप्रूव करवाएंगे वही आपने ये लिखना है। लास्ट नेम भी वही हो, कंट्री भी आपने वही लिखनी है। अब यहाँ पर देखें, आपको राइट साइड पर टॉप पर ये मेन्यू नज़र आ रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखें केवाईसी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टॉप पर आपको ये केवाईसी कॉइन, केपी कॉइन आपको देखने को मिलेंगे। अभी इसकी फ़िलहाल जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, बट क्योंकि जो सिद्रा बैंक है वो एक केवाईसी प्रोवाइडर कंपनी भी है, तो मे बी इन फ्यूचर में जो केवाईसीर होंगे जो इनकी सर्विस लेंगे उनके लिए कॉइन रख दिए जाएँ, ये कॉइन लिस्ट भी हो। बट अभी के लिए इसकी कोई प्राइस नहीं है। जैसे ही आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे आपको ये कॉइन भी फ्री में मिलेंगे। यानी एक तो आपको सिद्रा कॉइन, एससी कॉइन मिल रहे हैं, और दूसरा आपको केवाईसी करवाएंगे केपी कॉइन भी मिल जाएंगे। केवाईसी आपने किस तरह करनी है, यहाँ पर देखें ऐड न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें आपने डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। आप किस डॉक्यूमेंट से अपनी केवाईसी करवाना चाह रहे हैं, जिसमें पर्सनल आईडी है यानी CNIC, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या कोई और डॉक्यूमेंट है। तो मैं पर्सनल आईडी CNIC से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद कंट्री यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर दूँगा। सो आप जिस भी कंट्री से हो आपने वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, तो मेरे पास जी स्मार्ट कार्ड है इंग्लिश वाला, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अगर आप उर्दू वाला लिखेंगे तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, तो मेरा उर्दू का भी है और इंग्लिश वाला भी है, तो मैंने यहाँ पर दोनों लैंग्वेज लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर देखें फ्रंट इमेज एंड बैक इमेज यहाँ पर आपने अपलोड करनी है, जिस भी डॉक्यूमेंट से आप अपनी केवाईसी करवा रहे हैं। चलिए जल्दी से मैं ये अपलोड कर देता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। आपने अच्छी तरह उसको जो एक्स्ट्रा उसके पोर्शन है वो आपने क्रॉप कर लेने हैं। इस तरह क्रॉप करने हैं कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो किनारों से कट ना हो, ठीक है। साइड में कोई चीज़ नज़र आती है, आपका हाथ वगैरह या टेबल का कोई भी लुक नज़र आती है, इट्स डजन नॉट मैटर। बस उसकी जो कटिंग है डॉक्यूमेंट की वो नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लियर नज़र आना चाहिए। उसके बाद सेव का ये नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो अभी यहाँ पर देखें हमारे डॉक्यूमेंट, हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट टाइप, इशू बाय पाकिस्तान, कब हमने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, और नीचे यहाँ पर देखें बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट अभी जो है वो अंडर प्रोसेस में चल रहे हैं। जैसे ही ये आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। चलिए हम कुछ देर यहाँ पर वेट करते हैं। अभी यहाँ पर देखें ये अनकम्प्लीट स्टेटस जो है वो आ रहा है, अभी हमारी ये वेरीफाई नहीं हुई। तो अब यहाँ से आपने जो है वो इसे कंप्लीट करना है। किस तरह करना है, सो यहाँ पर आप अनकम्प्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट कंट्री, ये सारी चीज़ें जो है आपने यहाँ पर कंफर्म करनी है, और अगर कोई चीज़ गलत है तो आपने उसको सही करना है। तो जैसे यहाँ पर देखें आपको फ्रंट इमेज, बैक इमेज दिखा दी जाएगी, और जो वेरीफाई वाली चीज़ें देखें तो यहाँ पर आपने उसको वेरीफाई करना है। जैसे यहाँ पर देखें ये डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक आपकी पिक्स, आपका जेंडर, आपका आईडी कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और बहुत सी चीज़ें। तो जैसे यहाँ पर देखें
आईडी नंबर इसने डिटेक्ट किया है जो पिक्स में है, अगर तो वही है आपका आईडी नंबर डिटेक्ट होकर ऑटोमेटिक लिख दिया गया है तो ठीक है। अगर ये गलत है तो आपने इसको ठीक कर देना है और उसके बाद ये कन्फर्म का ऑप्शन है, इज़ दिस करेक्ट, आपने कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरह नीचे डेट ऑफ बर्थडे है, वो अगर गलत यहाँ पर डिटेक्ट हुई है जो पिक्स में है तो वो आपने यहाँ पर सही कर देनी है और यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है आपने यहाँ पर देखें, ये पाकिस्तान लिखा है तो पाकिस्तान नेशनलिटी ऊपर डिटेक्ट किया है, ठीक है। अगर गलत डिटेक्ट किया है, स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपने सही करके, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, ये देखो कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने इसको ठीक करना है और उसके बाद आपने कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर पिक्स में सही तरह डिटेक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पर देखें एडिट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका आईडी कार्ड होगा वो यहाँ पर देखें, आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं उस पोर्शन को जिसको ये डिटेक्ट करना है। उसके बाद पर्सनल फ़ोटो में देखें ये डिटेक्ट हो जाएगी। इसी तरह ये सारी चीज़ें हो जाएगी और जिस ऑप्शन के सामने स्टार बना हुआ है रेड कलर का वो पुट करना ज़रूरी है, जैसे ये वाला। जिसके सामने ये रेड कलर का स्टार नहीं है वो आप छोड़ भी देंगे तो इतना इशू नहीं है। जैसे बहुत से आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट नहीं होगी तो एक्सपायरी डेट भाई आप यहाँ पर इस ऑप्शन को छोड़ दें ब्लैंक, कोई मसला नहीं है। इसी तरह रिलीज़ डेट, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। उसके बाद लैंग्वेज में देखें, मैंने 2 लैंग्वेज लिखी थी, इंग्लिश और उर्दू, तो यहाँ पर देखें ऐड उर्दू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में आपने लिख देना है आपका जो भी नेम है जो आपका आईडी डॉक्यूमेंट पर है। उसके बाद सेकंड नेम, थर्ड नेम आप भैया छोड़ दें अगर नहीं है। उसके बाद लास्ट नेम लिख दें जो भी आपका लास्ट नेम है, जैसे मेरा मोहम्मद नुमान अकरम है, फर्स्ट नेम में मोहम्मद नुमान लिखूँगा, लास्ट नेम में मैं अकरम लिख दूँगा। इसी तरह ये आपने उर्दू और इंग्लिश वाला नाम लिख देना है और यहाँ पर जी आपका ये जो स्टेटस है ये सारा अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं ये जल्दी से अपडेट करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए हमने जो रिक्वायर्ड डाटा था वो अपडेट किया, वो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपने इमेजेस कंफर्म करनी है, तो क्लिक हेयर टू कंफर्म वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपका जो भी पर्सनल आईडी डॉक्यूमेंट है जिससे आप अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, आपने वो हाथ में पकड़ना है, पहले उसकी फ्रंट साइड और साथ में आपका फेस भी होना चाहिए। इस तरह यहाँ पर देखें नीचे पिक्स में दिखा रहे हैं, आपने फ्रंट साइड की इमेज अपने फेस के साथ कैप्चर कर लेनी है और इसी तरह आपने बैक इमेज जो है आपके आईडी डॉक्यूमेंट की वो आपने करनी है और अपने फेस के साथ वो आपने यहाँ पर दोनों पिक्स जो है वो अपलोड कर देनी है। चलिए मैं जल्दी से ये पिक्स जो है वो अपलोड करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी दोनों पिक्स जो है वो अपलोड कर दिया। फर्स्ट पिक्स मैंने फ्रंट साइड के साथ अपलोड की, उसके नीचे कन्फर्म का ऑप्शन था, मैंने कन्फर्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखें बैक इमेजेस है, यहाँ पर भी आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा। चलिए मैं इसको भी कन्फर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें पर्सनल आईडी डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे कन्फर्म हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे डन करता हूँ और यहाँ पर देखिए ये इमेजेस कन्फर्म का ऑप्शन जो है अब ये ग्रीन हो चुका है और आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पिक्स आपको अपलोड जो है वो मिलेगी।